नमस्कार, इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका शर्मा। चलते हैं बुलेटिन की ओर। देश भर में लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। वहीं सरकार ने कुछ शर्तों के साथ उद्योगों को शुरू करने की इजाजत दे दी है, लेकिन करीब एक महीने से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी चित्तौड़गढ़ की मार्बल मंडियां अभी भी सूनी हैं, जिसका प्रमुख कारण यह है कि मार्बल की मांग देश और विदेश दोनों में बराबर है। लेकिन देश भर में कोरोना संक्रमण के नए केस आने के कारण बाहर के व्यापारी यहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसके कारण मार्बल व्यवसायियों में नाराजगी व्याप्त है। जानकारी के अनुसार चित्तौड़गढ़ में वर्तमान में 300 से अधिक मार्बल की फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं। हमें कार्य इसीलिए करना था, लेबर को जो हमारे पास आती जो मजदूर हैं, जो भी श्रमिक हैं, ऑफिस वाले हैं, स्टाफ है, दूसरे सुपरवाइजर्स हैं, सबको रोज़गार पे रखना है, रोज़गार देना है। तो हमको कार्यक्रम ये सब चालू करना ही था, प्रोडक्शन का और अपने जो उत्पादन के जो दूसरे कार्य हैं उनको प्रोसेसिंग करने का माल को। तो हमने सब कार्य चालू किया। 1 महीना हमको हो गया है, परंतु अभी तक भी पूरे देश से यहाँ पर जो खरीदार आते थे पहले वो नहीं आ पा रहे हैं। निर्यात की डिमांड तो है, बाहर से ऑर्डर काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन जो सरकार का रवैया है व्यापारियों के प्रति, उसमें कहीं सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। न कहीं इलेक्ट्रिसिटी में रियायत है, नई रॉयल्टी में, यहाँ तक कि अभी नया लैंड टैक्स और चालू कर रही है राजस्थान गवर्नमेंट माइनिंग के ऊपर। तो ओवरऑल रॉ मटेरियल की कॉस्ट काफ़ी बढ़ेगी, तो हम चाइना से कम्पीट नहीं कर पाएंगे और सस्ता माल हम नहीं दे पाएंगे। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर ने रविवार को अधिकारियों की मीटिंग ली। इस दौरान टिड्डियों का झुंड उप जिला कलेक्टर कार्यालय पर मंडराता दिखाई दिया। अधिकारियों ने टिड्डियों की समस्या को लेकर क्षेत्र में स्प्रे की मांग रखी। इसके साथ ही सिविल लाइन सड़क मार्ग को ठीक करवाने सहित अन्य समस्याएं भी रखी। उसमें नियम सम्मत जो भी कार्रवाई आवश्यक होगी वो कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। इन लोगों ने जो जो समस्याएं बताई हैं उनका समाधान किया जाएगा और निश्चित रूप से किया जाएगा। अभी जो प्रतिनिधिमंडल मिला था उसमें कुछ लोगों ने टीडीओ के संबंध में भी समस्याएं बताई थी। ठीक सर। तो यहाँ से मैं और एसडीएम साहब उस क्षेत्र का दौरा करेंगे, टीडी का कितना प्रकोप है। खबर चित्तौड़गढ़ से है। विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, जिससे जरूरतमंद व्यक्ति को समय पर रक्त उपलब्ध हो सके और उसकी जान बचाई जा सके। लेकिन चित्तौड़गढ़ में जमीनी हकीकत कुछ और ही देखने को मिल रही है। यहाँ के राजकीय अस्पताल में रविवार को एक मरीज को ब्लड की आवश्यकता थी, लेकिन कर्मचारी ब्लड के बदले रुपयों की मांग करने लगे। इसके बाद मरीज के परिजनों ने 1 यूनिट ब्लड के 2000 रुपए देकर मरीज की जान बचाई। अंदर ही कर्मचारी है, पंकज खटीक करके नाम है। उसने बोला कि मैं आपके ब्लड की व्यवस्था करवा देता हूं, और ब्लड की व्यवस्था उसने करवाई। लेकिन ब्लड की व्यवस्था के माध्यम से यहाँ पर लोगों से 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये एक ब्लड यूनिट के ले लेते हैं। जबकि यहाँ पर कहीं समाज सेवा जो लोग हैं, सामाजिक स्तर पर जो काम करते हैं, वो लोग फ्री में कई तरह के 200 यूनिट, 300 यूनिट, 100 यूनिट ब्लड डोनेट कराते हैं। अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने रविवार को पुलिस लाइन में आयोजित संपर्क सभा में हिस्सा लिया और पुलिस कर्मियों की समस्याएं सुनी। मीडिया से बात करते हुए एएसपी गौतम ने बताया कि अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण किया जाए। इसी के साथ पिछले कुछ दिनों से कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सख्ती के साथ जनता को सचेत करने के निर्देश भी दिए। संपर्क सभा में RAC, QRT और पुलिस के जवानों के अलावा अधिकारीगण भी मौजूद रहे। जिले में पुलिस अधीक्षक के पद पे ज्वाइन करने के बाद मेरी पहली संपर्क सभा आज सभी जवानों के साथ, जिसमें सभी थानों के, सभी पुलिस लाइन के, सभी हमारे RAC के, हमारे QRT के सभी जवान मौजूद थे। उनसे बातचीत की गई है। उनको सरकार की PHQ की जो मंशा है कि पुलिस और पब्लिक के बीच में संवाद बेहतर हो, क्राइम पर एक बेहतर कंट्रोल हो और कोरोना वायरस के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस, कम सख्ती की कार्रवाई हम लोग स्टार्ट करें। सैनिकों के नाम से OLX और फेसबुक पर फर्जी विज्ञापन डालकर लोगों से ठगी करने का मामला सामने आया है। जी हां, अलवर के रामगढ़ से पुलिस ने रविवार को 3 शातिर बदमाशों को धर दबोचा।
इनके पास से 1,20,000 रुपए मोबाइल बाइक भी बरामद की गई है। थाना अधिकारी सज्जन कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम के निर्देशानुसार पुलिस टीम का गठन कर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एक इस तरह की गैंग का संपर्क हमारे कांस्टेबल से हुआ। उस कांस्टेबल ने बोगस ग्राहक बन के इस गैंग से संपर्क किया और एक मोबाइल बेचने का सौदा इन दोनों के बीच हुआ। और फिर हमने हमारी साइबर सेल से तकनीकी सहायता लेके इन मुलजिमों को ट्रेस किया और इन मुलजिमों को ट्रेस करने पर इनसे 1,20,000 रुपये नकद प्राप्त हुए, 3 मोबाइल, 4 ATM और एक बाइक भी मिली है। इन मोबाइलों को देखने पे ये पता चला कि ये गैंग इंडियन आर्मी के जो जवान हैं उनके नाम से एक फेक प्रोफाइल FB पर और OLX पर, WhatsApp पर बनाती है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की खबरों को जानने के लिए बने रहिए इंडिया समाचार के साथ। नमस्कार।